नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा किसी नाम की चर्चा हो रही है तो वो है सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बने जोसेफ विजय की। फिल्मों में जनता के लिए लड़ने वाले हीरो की इमेज रखने वाले विजय अब असली राजनीति में भी उसी अंदाज में फैसले लेते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही विजय सरकार ने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिनसे पूरे तमिलनाडु की राजनीति में हलचल मच गई है। कुछ लोग इसे फिल्मी स्टाइल गवर्नेंस बता रहे हैं तो कुछ इसे जनता वाला सीएम मॉडल कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है शराब की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई। विजय सरकार ने आदेश दिया है कि मंदिरों, स्कूलों, कॉलेजों और बस स्टैंड जगहों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली 717 सरकारी शराब की दुकानें बंद की जाएगी। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि यह काम 2 हफ्तों के भीतर पूरा होना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु में शराब की बिक्री सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया मानी जाती है। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर दुकानों को बंद करने के फैसले को काफी साहसिक माना जा रहा है। जनता के बीच इस कदम को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक्टर और नेता कमल हसन ने भी विजय सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि तमिल परिवार लंबे समय से मांग कर रहे थे कि स्कूलों और मंदिरों के आसपास शराब की दुकानें हटाई जाए। कमल हसन ने कहा कि सरकार का काम शराब बेचकर कमाई करना नहीं बल्कि शराब की बिक्री और इसके इस्तेमाल को कंट्रोल करना होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अभी 717 दुकानें बंद हुई है, आगे यह संख्या और भी बढ़नी चाहिए। वही अभिनेता विशाल ने भी इस फैसले की सराहना की। उन्होंने एक लड़की का उदाहरण देते हुए कहा कि उसे स्कूल से घर जाते समय शराब की दुकानों के पास से गुजरने में डर लगता था। अब इस फैसले से आम लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को राहत मिलेगी। अब बात करते हैं दूसरे बड़े फैसले की। विजय सरकार ने बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि जिन घरेलू उपभोक्ता का बिजली इस्तेमाल हर 2 महीने में 500 यूनिट तक है उन्हें 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह वादा विजय की पार्टी टीवी ने चुनाव प्रचार के दौरान किया था। दावा किया जा रहा है कि इसे करीब 2 करोड़ 40 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इस फैसले को मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। तीसरा बड़ा फैसला ड्रग्स के खिलाफ है। विजय सरकार ने तमिलनाडु के हर जिले में एंटी ड्रग टास्क फोर्स यानी NTF बनाने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर करीब 65 यूनिट बनाई जाएगी जो नशीले पदार्थों की तस्करी, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करेगी। सबसे खास बात यह है कि इसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री विजय खुद करेंगे। सरकार का कहना है कि युवाओं को ड्रग्स के जाल से बचाने के लिए यह अभियान बहुत जरूरी है। अब बात चौथे बड़े फैसले की जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। विजय सरकार स्पेशल टास्क फोर्स नाम की नई यूनिट बना रही है। इस यूनिट का काम महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकना, शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाना होगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कॉलेज, स्कूल और ऐसी जगहों पर जहां महिलाओं की आवाजाही ज़्यादा रहती है वहां खास निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए स्पेशल पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। टीवीके ने चुनाव के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था और अब सरकार उसी वादे को जमीन पर उतारती नजर आ रही है। अब बात 5वें फैसले की जिसकी राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री विजय ने अपनी ही पार्टी टीवी के कार्यकर्ताओं को सख्त आदेश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर पोस्टर, बैनर और बड़े बड़े कट आउट नहीं लगाए जाएंगे। पार्टी की तरफ से एक्स पर कहा गया कि किसी नेता की जन्मदिन, पारिवारिक कार्यक्रम या किसी भी जश्न के नाम पर सड़कें घेरना, ट्रैफिक रोकना या आम लोगों को परेशान करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को साफ कहा है कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जिससे जनता को परेशानी हो। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में बड़े बड़े कटआउट और पोस्टर कल्चर बहुत पुराना रहा है। कई बार इससे हादसे भी हो चुके हैं। ऐसे में विजय का यह फैसला अलग तरह की राजनीति का संदेश माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि फिल्मों के सुपरस्टार विजय
राजनीति के मैदान में भी उतने ही बड़े हीरो साबित होते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने फैसलों की ऐसी स्पीड दिखाई है जिसने तमिलनाडु की राजनीति को टेम्पो जरूर बदल दिया है। तो दोस्तों, आप इन फैसलों पर क्या राय रखते हैं? क्या विजय सच में जनता वाले मुख्यमंत्री साबित होंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही बड़ी खबर सबसे पहले मिलती रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।